कि पहले एक जो था पहले था 48 किलोग्राम का था या 48 ग्राम था, कुछ भी था, इस ग्राम से मुझे कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पर। ये सिर्फ दिया है इसलिए कि आप इसमें निकालने लगे, देखिए 7 5 12 12 से ये कटता है, ये अलग अलग आप इसको करके निकालने लगे और फंस जाए, आपका समय इसमें खराब हो जाए, इसीलिए ये 48 ग्राम इसमें दिया है। जबकि 48 ग्राम से इस सवाल का कोई लेना देना है नहीं, जो लेना देना है वो इसी से है, कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है, बस इतना ही से अपना काम निकल जाएगा। कीमत जो है भार के वर्ग के समानुपाती है। इसका मतलब देखिए क्या है कि भार का जब वर्ग जो बढ़ेगा तो कीमत जो है वो भी बढ़ेगा, और भार का वर्ग जो है, भार का वर्ग जब घटेगा तब कीमत क्या होगा, कीमत इसका घटेगा। यही बात ये कहना चाहता है। ये कहता है कि भार के वर्ग के समानुपाती होने का मतलब क्या है, भार का वर्ग जैसे बढ़ गया वैसे ही इसका दाम बढ़ जाएगा, और जैसे ही घटेगा इसका दाम वैसे ही घट जाएगा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है MTS 2021 का। देखिए अब 7:5 में था, तो जब नहीं तोड़ा गया होगा, जब इकट्ठा रहा होगा तो मान लीजिए कितना बड़ा है, और जब टूट गया तो यही 2 टुकड़ा में टूट के छोटा छोटा हो गया, इतना छोटा छोटा हो गया। अब इसका जब अकेले जब था तो इसका भार था 7 और 5 12, और अलग अलग हो गया तो मान लीजिए कि 7 है, 5 है, छोटा बड़ा से क्या करना है हमको मान लेना है। अब यहाँ से क्या करना है, अब कहता है कि भार का वर्ग, तो पहले जो रहा होगा तो उसके भार का वर्ग निकालिए। जब टूट गया है तो 7 5 में टूट गया है, तो पहले रहा होगा तो कितना, 7 और 5 12। अब इसका भार का वर्ग निकाल लीजिए 144। अब जो है नया जब हो गया है तो अब इसको निकालिए, एगो 7 हो गया है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, और एक 5 हो गया है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये 49 हो जाएगा और ये 25 बन जाएगा। 49 पहले यदि भार का वर्ग 144 था तो अब भार का वर्ग टूटकर छोटा होने की वजह से अब 74 हो गया है। तो भार का वर्ग पहले ज़्यादा था तो पहले इसका कीमत ज़्यादा रहा होगा, अब भार का वर्ग अब कम हो गया तो इसका कीमत अब कम हो गया होगा। सवाल अपना कहता है कि हानि, देखिए हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ज़्यादा रुपये में बिक रहा होगा अब कम रुपया में बिकेगा, तो कितना कम में बिकेगा ये देख लीजिए। तो 144 है और ये 74 है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 70 बनेगा, ये बनेगा कितना 70, तो हानि कितना 70 होना है। ठीक है, अब यही से आपको ये सोचना चाहिए कि आगे हमको नहीं बढ़ना है, जो भी होगा उसको 70 से गुना करना होगा। अब देख लीजिए कि इसमें 70 से यानी 7 से कौन सा संख्या कटता है, तो 7 से संख्या कौन कटता है, 7 से कटता है, 7 इकाई 7 4 42 7 छक 42 ये कटता है, 7 से नहीं कटता है। 7 से 40 कटता है, नहीं कटता है। 7 से ये कटता है, 7 इकाई 7 12 7 84। देखिए अब ये अपने पास 2 ऑप्शन बच गए हैं, जो दोनों ऑप्शन किससे कट रहे होते हैं, 7 से कट रहे हैं। अब देखिए अब एक लाइन और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और दिमाग इसमें लगाएंगे कि जो भी अपना रुपया दिया गया है ना, के लास्ट में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ का और 1 जीरो यहाँ का, कुल मिलेगा तो कितना 3 जीरो होगा, जबकि यहाँ है 2 जीरो और यहीं है 3 जीरो, देख लीजिए, और यही अपने सवाल का उत्तर होगा। ये तो हो गया ऑप्शन से करने का तरीका। अब इसको बताया था कि इसका प्रोसेस क्या करना है आपको, इसको हल कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, ये देख लीजिए। अब यहाँ से आपको लिखना होगा कि हानि, हानि एक के बार में निकाल दीजिए। देखिए अब इसका पत्थर का कीमत कितना रुपया है, 2,30,400 रुपया है। कब कब, जब इसका वजन इकट्ठा है तब, तो इकट्ठा है तब इसका वजन कितना है 144 है, देख लीजिए, और हानि हो गया कितना का 70 का। अब देखिए अब 3 जीरो वाला कॉन्सेप्ट हम कहाँ से लाए हैं, तो इसमें तो कुछ ऐसा संख्या है नहीं जो इस जीरो को काट देगा, जीरो को काटने वाला कुछ नीचे संख्या दिया नहीं गया है, तो 2 जीरो तो बच